हेलो फ्रेंड्स, मीरा माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड या फिर ये पोएम पढ़ते हैं। पहले हाउस एंड होम। हाउस मतलब मकान और होम मतलब घर होता है। बाकी बताते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं, देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस? व्हाट माने क्या, इज़ माने है, डिफरेंस मतलब अलग है, बिटवीन माने बीच में, अ हाउस मतलब घर के, सॉरी मकान के, एंड अ होम घर के बीच में और हाउस के बीच में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं। डिस्कस यानी कि एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। इट इसके बारे में, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? घर या होम के बारे में इस्तेमाल हुआ है, हाउस के बारे में इस्तेमाल हुआ है। विद योर पार्टनर अपने साथी के साथ। एंड देन रीड द पोएम, फिर पोएम कविता को पढ़िए। व्हाट इज़ अ हाउस? घर क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन, यह ईंट पत्थरों से बनता है। एंड वुड दैट हार्ड, और लकड़ी से जो कि बहुत हार्ड होती है। सम विंडो ग्लासेस, कुछ विंडो ग्लासेस होती हैं, मकानों से कहते हैं। इसमें कुछ विंडो ग्लास यानी कि कांच की खिड़कियाँ होती हैं। परहैप्स अ यार्ड, कहीं कहीं शायद यार्ड्स भी होता है यानी कि आंगन भी होता है। कहीं किसी के घर में आंगन नहीं होता है, छोटा होता है बहुत। इट्स एंड चिमनी, यानी किसी में छज्जा भी किसी में नहीं, ज़्यादातर में होते हैं छज्जे। इस मतलब छज्जे होते हैं, और एक तरह के टेबल को भी कहा जाता है वैसे। यहाँ पे ये इसका मतलब छज्जा है। एंड चिमनी, चिमनी होती है आपने कुछ लोगों के घर में होती है, सभी के घर में नहीं होती है। एंड टाइल, चिमनी वो होती है जिसमें से धुआं निकलता है। घर में अगर हम आग जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, तो एक रास्ता बन जाता है नीचे से, घर के नीचे से लेके ऊपर तक, जिससे कि आराम से वो धुआं निकल सके, उसे चिमनी कहते हैं। एंड टाइल, टाइल मतलब एक तरह की ब्रिक नहीं होती है। टाइल आज के टाइम में बहुत यूज़ की जा रही है। ज़्यादातर ये फर्श पे लगती हैं टाइल्स। ज़्यादातर शायद आपने देखी होंगी तो टाइल्स होती हैं ज़्यादातर में। स्टूको होता है, ये एक तरह का पलस्तर होता है। एंड रूफ, छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। यानी जिसमें जो कि ईंट पत्थरों से बना होता है, वुड से, लकड़ियों से बना होता है, जो कि बहुत हार्ड होती है। विंडो ग्लासेस होते हैं यानी कि कांच की खिड़कियां होती हैं। परहैप्स यार्ड होते हैं, परहैप्स आ यार्ड। यानी कि पूरा सेंटेंस इन्होंने नहीं लिखा है। लास्ट मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये पूरा पोएम में क्या होता है, पूरा सेंटेंस लिखने की वो ज़रूरत नहीं सकते, क्योंकि राइटर ने लिखे हैं, राइटर के अपने शब्द होते हैं। यार्ड्स मतलब आंगन। इट्स एव्स एंड चिमनी, इसमें छज्जे होते हैं और चिमनी लगी होती हैं घर मकानों में। टाइल्स फ्लोर होते हैं, यानी टाइल्स जो फर्श है उन पे टाइल्स लगी होती हैं। स्टूको प्लास्टर हो रखा होता है। रूफ, छत भी होती है। लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे कमरे होते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? राइटर ने दी है। किसकी? हाउस की। अब देखते हैं होम के बारे में क्या बोलते हैं। व्हाट इज़ अ होम? घर क्या है? व्हाट इज़ अ होम? घर क्या है? अब इसके बारे में डेफिनेशन शायद राइटर देगा ये। लॉरेन एम हैली इसका नाम है राइटर का। अब राइटर के नाम याद करते हुए चलिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट्स लविंग एंड द फैमिली, यानी कि ये बहुत प्यारा और फैमिली वाला होता है। यानी कि इसमें फैमिली होती है, प्यार बहुत होता है। डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। डूइंग मतलब करना, फॉर अदर दूसरों के लिए काम करते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें भाई और बहन भी होते हैं। फादर मदर भी होती है, यानी कि माँ और पिताजी भी होते हैं। इट्स अनसेल्फिशनेस एक्ट, यानी कि घर में क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं बिना निस्वार्थ भाव से करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और बड़े प्यार से, काइंडली मतलब दयालुता से शेयर करते हैं अपनी चीज़ें अपने भाई बहन, मम्मी पापा जिनको भी हमें करना होता है। खाना शेयर करते हैं, कपड़े शेयर करते हैं, अपनी हर जगह कमरे में जो भी बुक्स हैं वो शेयर करते हैं, तो शेयर करते हैं हम अपनी चीज़ें। शोविंग योर लव, अपना प्यार जताते हैं। वंस यानी कि अपने दूसरों से, अपने घर में जो भी होते हैं उन सब से हम अपना प्यार जताते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, तुम हमेशा केयरिंग में रहोगे, यानी कि परवाह में रहोगे। इसका मतलब ये है वैसे, लेकिन इसका सेंस ये निकल रहा है कि तुम्हारी हमेशा परवाह की जाती है। यानी कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की परवाह करता है जब वो तकलीफ़ में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं भी होता है तब भी वो परवाह करता है। ये घर की डेफिनेशन दी है। हाउस की डेफिनेशन उन्होंने ऊपर दे रखी है। इसमें ईंट पत्थर होते हैं, यार्ड होते हैं, आंगन होता है, ग्लासेस होती हैं, कांच के खिड़कियाँ होती हैं, यार्ड आंगन होता है, ऐसा मतलब छज्जे होता है, चिमनी होती है, टाइल्स फ्लोर होता है, यानी कि टाइल्स का मतलब फर्श होता है, और स्टूको होता है, प्लास्टर होता है, रूफ होती है, छत होती है, लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारी खिड़कियाँ, डोर्स मतलब दरवाजे होते हैं।
अब होम का मतलब क्या बताया इन्होंने, लविंग, बहुत प्यार होता है, फैमिली होती है, परिवार होता है, डूइंग फॉर अदर, एक दूसरे का काम करने की भावना होती है, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन होते हैं, फादर मदर, माँ और मम्मी पापा होते हैं, अनसेल्फिश और बहुत ही निस्वार्थ भाव से एक्ट करते हैं, यानी क्रिया करते हैं, काम करते हैं अपना, काइंडली शेयर, बड़ी प्यार से अपना सभी सामान को शेयर करते हैं, अपनी मन की बातें भी शेयर करते हैं, शोविंग योर लव्ड वंस, और अपना प्रेम जताते हैं दूसरे अपने परिवार के सदस्यों से, एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग, तुम हमारी हमेशा परवाह की जाती है, यानी कि तुम भी औरों की करते हो और तुम्हारी भी हमेशा परवाह, यानी कि ख्याल रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं, आगे की बुक पढ़ेंगे।